यदि कोई बहुपद दे दे और उस बहुपद का x बराबर 0 पर आपको मान निकालने के लिए कहे या x बराबर 1 पर मान निकालने के लिए कहे तो कैसे निकालते हैं। यदि कोई बहुपद दे दिया और कह दिया कि इस बहुपद का शून्यक ज्ञात करें या फिर इस बहुपद का शून्यक है या नहीं ये चीज़ चेक करना है तो कैसे करेंगे। आज के वीडियो में इन सभी चीज़ों को ही सीखेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर चैनल पर आए हो पहली बार, अगर यही चीज़ सब सर्च करके आए हो तो एकदम सही वीडियो पे आए हो। आज के वीडियो में हम इसी सब टॉपिक को कवर करेंगे और बहुत ही प्यारे तरीके से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई, अगर चैनल पे आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर करना। तो चलो आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन में बहुपद p ऑफ x दे दिया और इसके लिए हमको निकालना है p ऑफ 0, p ऑफ 2 और p ऑफ -3। इसका मतलब क्या होता है? p ऑफ 0 का मतलब क्या हुआ? देखो, पॉलिनोमियल p ऑफ x दिया हुआ है ना, मतलब इसमें वेरिएबल अगर x है तो ये फंक्शन, ये बहुपद बनता है अपने पास। अगर हम इस x के जगह पर अगर 0 रख दे तो क्या मिलेगा, x के जगह पर अगर 2 रख दे तो क्या मिलेगा और x के जगह पर -3 रख दे तो क्या मिलेगा। यही होता है बहुपद का मान। हमको बहुपद का मान निकालना है। तो देख लो, इस p ऑफ x में x के जगह पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 0। तो जहां जहां भी x है वहां पर 0 रख दो। 5 माइनस 3 गुना x है ना, तो 3 गुना कितना बन जाएगा 0। फिर प्लस में 2 गुना में x का स्क्वायर है ना, तो 2 गुना में हम क्या कर देंगे 0 का स्क्वायर कर देंगे। तो 3 से 0 को गुना किया तो कितना हो गया 0। तो ये नेक्स्ट केस में हो जाएगा 5 माइनस में 3 को 0 से गुना करने पर 0 और 0 का स्क्वायर 0 होगा। 2 से गुना करेंगे तो भी ये क्या हो जाएगा 0। मतलब फाइनल आंसर इसका कितना आएगा 5। ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, p ऑफ 2 निकालना है, मतलब x के जगह पर रखना है 2। चलो रखते हैं 2, तो ये बन जाएगा 5 और माइनस में 3 के गुना में कितना होगा 2। ठीक है, फिर प्लस 2 के गुना में कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस केस में बन क्या रहा है यहाँ पर 5 माइनस में 3 दूना 6 और फिर प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। 4 को 2 से गुना किया तो 8 बन गया ना। तो देखो, 5 में से 6 घटेगा तो -1 और -1 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हमको निकालना है p ऑफ -3। इसका मतलब क्या हो गया कि x के जगह पर हमको -3 रखना है। तो ये बन जाएगा 5 और -3 इंटू एक्स के जगह पर क्या रखेंगे -3। 3 से गुना होगा -3 में। ठीक है, फिर प्लस 2 इंटू एक्स के जगह पर -3 रखना है तो -3 रख के उसका कर दो स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट केस में क्या बनेगा, 5 का 5 रहेगा, -3 का -3 से गुना होगा तो प्लस का 3 तिया 9 हो जाएगा और फिर यहाँ 2 से गुना करना है -3 के स्क्वायर में। -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 दूना 18, मतलब प्लस में 18 ही होगा। तो 18 9 27, 27 5 कितना हो जाएगा 32। ये हो गया 32 इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 20 और p ऑफ 0, p ऑफ 2, p ऑफ -3 कैसे निकालते हैं ये चीज आप सीख गए हैं। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जस्ट यही चीज है, तो आओ उसको भी देखते हैं। देखो, अपना जो अगला पॉलिनोमियल, अगला बहुपद दिया हुआ है कि यदि f ऑफ x बराबर इतना है तो हमको f ऑफ 0, f ऑफ 1, f ऑफ 2 निकालना है। मतलब हमें सीधा सा बात है कि x के जगह पर 0 रखना है, 1 रखना है और 2 रखना है। सिंपल सा केस। तो देखो यहाँ पर फंक्शन अपने पास क्या है, बहुपद क्या है, ये चीज है। इसमें जहां जहां पर भी x दिखाई दे रहा है वहां पर 0 रखेंगे, पहला का आंसर निकल जाएगा। 1 रखेंगे दूसरा का आंसर, और 2 रखेंगे तो तीसरा का आंसर निकलेगा। तो 0 का क्या करो, पावर 3 कर दो, -3 इंटू में क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर हो जाएगा +5 और गुना में क्या हो जाएगा 0 और फिर प्लस में 7। ये बन गया। ठीक है, अगला केस वाला को 1 वाला को भी सॉल्व कर लो। 1 का कितना हो जाएगा पावर 3 -3 इंटू एक्स के जगह पर 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर +5 इंटू क्या बन जाएगा 1 और प्लस में 7। उसके अगला केस में 2 रखना है तो 2 रख लो। 2 का पावर कितना बन जाएगा 3 माइनस में 3 इंटू 2 का क्या बन जाएगा स्क्वायर और फिर +5 इंटू क्या बन जाएंगे 2 और फिर प्लस में 7। अब देखो सॉल्व करके कितना आता है। 0 का पावर 3 करेंगे 0 ही होगा, 3 को 0 से गुना किया 0 ही होगा, प्लस में 5 को 0 से गुना किया 0 ही होगा, प्लस में कितना बच जाएगा 7। मतलब सबको अगर जोड़ा जाए एक जगह तो 7 आता है इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही हल्का सा चीज है। 1 का पावर 3 करो कितना हुआ 1, -3 को 1 के स्क्वायर से गुना करो -3 ही होगा, 5 को 1 से गुना करो प्लस का 5 ही होगा, +7 है तो +7 ही होगा। इसको जोड़ने का तरीका कि जितना भी प्लस वाला टर्म दिखाई दे रहा है सबको एक जगह जोड़ लो और माइनस वाले को एक जगह घटा दो। 7 5 12, 12 1 13, 13 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 10। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन, 2 का पावर 3 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 होता है तो यहाँ पर हो जाएंगे 8। 2 का स्क्वायर किया 4, और 4 को 3 से गुना करेंगे तो माइनस में कितना है 12, प्लस में 5 को 2 से गुना करो तो प्लस में हो जाएगा 10 और प्लस में कितना है 7, तो 7 हो जाएगा। 8 में से 12 घटेगा -4, -4 में 10 जोड़ेंगे तो 6 और 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13। तो इसका आंसर हो गया अपना प्यारा सा 13। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, 21 के बाद 22। 22 नंबर में भी वही कहता है कि चार को बहुपद दिया हुआ है, चारों में आपको p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 निकालना है। ठीक है, तो देख लो हम लिखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर का पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपको प्रत्येक बहुपद के लिए आपको p ऑफ 0, p ऑफ -1 और 3 निकालना है। पहला जो दिया हुआ है उसमें क्या चीज है, p ऑफ x बराबर क्या है
एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, ठीक है। जीरो निकालना है, -1 निकालना है और 3 निकालना है। तो हमको निकालना क्या क्या है, पी ऑफ जीरो। तो पहली बात तो ये कर दो, जीरो का क्या चीज स्क्वायर, और -3 गुना क्या कर दो जीरो, तो जीरो में से जीरो घटेगा, जीरो ही होगा। पी ऑफ क्या निकालना है, -1 भी निकालना है। तो आप क्या करो, एक्स की जगह पर -1 रखो, तो -1 का स्क्वायर बन जाएगा। माइनस में 3 है और गुना में एक्स है, तो एक्स की जगह पर -1 रखना है। -1 का स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या बन जाएगा, +1। और -3 को -1 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा +3, जो कि आंसर आता है 4, ठीक है। और इसमें क्या निकालना है, पी ऑफ 3 भी निकालना है, पी ऑफ 3। तो पी ऑफ 3 निकालेंगे मतलब एक्स की जगह पर कितना रखना है, 3 रखना है। तो यहाँ पर रख लो 3 का क्या कर लो स्क्वायर, और फिर -3 इंटू कितना बना लो 3। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना बनेगा 9, और -3 को 3 से गुना करेंगे तो माइनस का 9, 9 में से 9 घटेगा 0। ये पहला क्वेश्चन अपना बन चुका। अब देखो इस 22 नंबर क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स का वैल्यू। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है पी ऑफ एक्स का वैल्यू x³ + 1, पी ऑफ एक्स इक्वल टू x³ + 1, ये चीज दिए हुआ है, ठीक है। इसमें भी 0, -1 और 3 निकालना है। तो पी ऑफ जीरो क्या निकलेगा, पी ऑफ जीरो का मतलब एक्स के जगह पर जीरो रख लो, तो जीरो का पावर 3 हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा इसका 1। पी ऑफ -1 भी निकालना है तो कर लो, -1 का पावर 3 और प्लस में क्या करेंगे 1। -1 का पावर अगर सम संख्या होगा तो वो +1 होगा, और -1 का पावर अगर विषम संख्या लेंगे तो वो माइनस होगा। क्यों, क्योंकि -1 को अगर 3 बार गुना करो, माइनस माइनस को गुना करेंगे -1 को +1, और फिर से एक बार गुना करेंगे -1 से तो -1 होगा। तो यहाँ -1 का पावर 3 किया तो ये -1 हो गया, और प्लस में कितना है 1, तो ये कितना हो जाएंगे 0, ठीक है। अब निकालना है हमको पी ऑफ 3, यही ना है पी ऑफ 3। तो 3 का पावर कितना करना है, 3 का पावर 3 और प्लस में 1। अब ऐसा नहीं है कि 3 का पावर 3 कर दो 9, 3 का पावर 3 करने पर 3 तिया 9 तिया 27 होगा। तो ये हो गया कितना 27, और प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 28। चलो आओ अब इसके साथ ही हम थर्ड पार्ट भी इसका देख लेते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट कैसे बनेगा, थर्ड पार्ट में भी जो पोलिनोमियल दिया हुआ है, जो बहुपद दिया हुआ है, उसमें x का मान 0, -1 और 2 रखेंगे। तो गुणनखंड क्या है अपने पास, x-1 है इंटू x-2। पी ऑफ एक्स इक्वल टू x-1 और इंटू x-2, ये चीज दिया हुआ है। तो हमको 0, -1 और 3 ये निकालना है इस क्वेश्चन में भी। तो क्या निकालेंगे, पी ऑफ 0 अगर निकालना है तो इस बहुपद में आप x के जगह पर 0 रख लो, तो 0 -1 बन जाएगा क्या, और यहाँ 0 -2 बन जाएगा क्या, बिल्कुल बनेगा। 0 में से 1 घटेगा, कितना बनेगा -1, और गुना में कितना हो जाएगा, 0 में से 2 घटेगा तो -2, -2 को -1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब निकालना क्या है, पी ऑफ -1, यही निकालना है ना। पी ऑफ -1 कैसे निकलेगा, एक्स के जगह पर -1 रखो तो -1, और फिर बाद में भी -1 है तो ये रहेगा। फिर यहाँ हो जाएगा -1 और -2, ये ना होगा, -1 -1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, और -1 -2 कितना होगा, ये हो जाएगा -3। -2 को -3 से गुना करेंगे तो प्लस का 6 होगा। चूंकि देखो दोनों जगह माइनस है, माइनस और माइनस गुना होकर के क्या हो जाता है प्लस। दो सेम चिन्ह का मतलब सेम साइन का मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा तो प्लस होगा, अलग अलग साइन का गुना होगा तो माइनस होगा। सिंपल सा केस। अब पी ऑफ 3 भी निकालना है ना, तो पी ऑफ 3 भी निकाल लो। पी ऑफ 3 निकालेंगे तो 3 -1 हो जाएगा, और एक बार 3 -2 हो जाएगा, ठीक है। 3 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 2, और 3 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा 1, तो 2 1 कितना हो जाएगा 2। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस 22 नंबर में टोटल कितने क्वेश्चन थे अपने पास, 4 क्वेश्चन है। तो चलो आओ इसका चौथा पार्ट भी देख ही लेते हैं, ठीक है। 22 का 4, ये है 22 का 4 नंबर। 22 का 4 में पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कुछ भारी भरकम सा गुणनखंड मतलब बहुपद दिया हुआ है। 3x² - 2x + 3 है, 3x² -2x और प्लस में 3 दिया हुआ है, ठीक है। मतलब आपको पी ऑफ 0, पी ऑफ -1 और पी ऑफ 3 निकालना है। तो चलो पी ऑफ 0 निकालते हैं, जहां जहां पर x है वहां पर 0 रख लो। 3 × 0 का स्क्वायर -2 × 0 और प्लस में 3। जैसे ही 0 से गुना होगा तो ये भी पूरा 0 बन गया, ये भी पूरा 0 बन गया। आंसर कितना बचेगा, केवल 3 बचेगा, ठीक है। अब निकालना है पी ऑफ -1, तो x के जगह पर -1 रख लो। 3 × x के जगह पर -1 रखा, -1 का स्क्वायर, -2 है ही, और x के जगह पर हमको -1 रखना है, और फिर प्लस में 3। तो यहाँ क्या बन जाएगा, -1 का स्क्वायर किया +1, 3 से गुना करने पर 3 ही होगा। -2 को -1 से गुना करेंगे, प्लस का 2 और प्लस का 3, 3 2 5 3 8 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर हमको पी ऑफ 3 निकालना है तो x के जगह पर 3 रखेंगे, तो 3 इंटू क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर -2 इंटू क्या बन जाएंगे 3 और फिर प्लस में 3। यहाँ तक आया ना समझ में अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 9 को 3 से गुना किया तो कितना हो जाएगा 27।
3 को -2 से गुना करेंगे माइनस का 6 और फिर प्लस का 3। 27 में 6 घटेगा 21, 21 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24। तो पी ऑफ 3 का वैल्यू कितना आ गया 24। उम्मीद करते हैं 20 नंबर, 21 नंबर और 22 नंबर सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से नोट करो, फिर बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। देखो अब 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से चर के संगत मानों के लिए बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। मतलब जिस बहुपद में, अगर किसी बहुपद में जो भी चर है उसके लिए आपको उस चर का मान रख के आपको वैल्यू निकालना है। जैसे देखो लो, पी ऑफ एक्स अपने पास दिया हुआ है, एक्स का मान 1 पर और एक्स का मान 2 पर इसका मान निकालना है। एक्स का मान 1 रखना है मतलब पी ऑफ 1 निकालना है, तो एक्स का मान 1 रखो तो 2 इंटू एक्स की जगह पर क्या रख देंगे 1, 1 का पावर 3। 1 का पावर 3 करने पर 1 ही होगा और 2 से गुना करने पर 2 निकल गया। एक्स का मान 2 रखना है मतलब पी ऑफ 2 निकालना है, एक्स के जगह पर 2 रखो तो 2 इंटू क्या बन जाएगा 2 का पावर 3। अब देखो 2 का पावर 3 करके आपको 2 से गुना करना है, तो 2 का पावर 3 करोगे तो 2 दूनी 4 दूना 8 होगा। 8 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। यही हो गया इसका आंसर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू -2 रखना है और एक्स का वैल्यू -3 रखना है। -2 रखना है मतलब पी ऑफ -2 निकालो, एक्स के जगह पर -2 रख दो, 3 इंटू -2, माइनस है तो माइनस दे करके 2 और x के जगह पर क्या रखेंगे -2, उसका क्या बन जाएगा स्क्वायर। 3 को -2 से गुना किया तो कितना बन गया -6 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 4 और 4 को -2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -8, जो कि अपना आंसर आएगा -14। x के जगह पर -3 रखना है तो p ऑफ -3 भी निकालो। -3 निकालेंगे तो 3 इंटू में क्या हो जाएगा -3 और फिर -2 इंटू एक्स का स्क्वायर है ना, एक्स की जगह पर क्या रखेंगे -3 और इसका कर देंगे स्क्वायर। 3 को जैसे ही -3 से गुना किए तो -9 हो गया, -3 का स्क्वायर किए तो 9, -3 का स्क्वायर करेंगे +9 और +9 को -2 से गुना करेंगे -18, 18 और 9 कितना होता है 27, तो जो कि आंसर हो जाएगा अपने पास -27। अब ये बहुपद दिया हुआ है 3 टर्म में है बहुपद ना, इसमें हमको y का वैल्यू 2 रखना है, y का वैल्यू -1 रखना है, तो p ऑफ 2 निकालना है ना पहले, तो 2 निकालने के लिए y की जगह पर 2 रख दो, 2 का स्क्वायर -2 इंटू कितना हो जाएगा 2 और प्लस में 1, तो इस केस में कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 और माइनस में 2 दूनी 4 और प्लस 1, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 1। अब x y का वैल्यू -1 भी रखना है ना, मतलब p ऑफ -1 निकालना, y के जगह पर -1 रखो तो ये बन जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू वाई की जगह पर -1 और फिर प्लस में क्या बन गए 1। -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 होगा, -2 का -1 से गुना करेंगे प्लस का 2 होगा और फिर प्लस का 1, 2 1 3 1 4, ये हो गया अपने पास 4 इस क्वेश्चन का आंसर। देखो अब अगला क्वेश्चन, पी ऑफ एक्स बराबर 5/3 स्क्वायर है, हमको एक्स का वैल्यू 1/2 रखना है, तो मतलब पी ऑफ 1/2 निकालना है। जहां पर x है वहां पर 1/2 रख दो, तो ये बन गया 5/3 और इनटू में x के जगह पर क्या रखेंगे 1/2 और उसका हो जाएगा स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ 5/3 से गुना करेंगे 1/2 के स्क्वायर में, और 1/2 का स्क्वायर कैसे होगा ऊपर वाले का स्क्वायर और नीचे वाले का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, गुना कर लो कितना आ जाएगा 5 1 5 और 4 तिया 12, हो गया इसका आंसर। x की जगह पर 1/3 भी रखना है ना, तो p ऑफ 1/3 भी निकालना है, तो x की जगह पर रख लो 1/3, 5/3 और गुना में क्या हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर। चलो ये हो गया कितना 5/3 और गुना में 1/3 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना हो जाएगा 5/9 तिया 27, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। किसी भी बहुपद का मान निकालना है आपको, तो जो x का वैल्यू है उस बहुपद में x के जगह पर रख दो, आराम से उसका आंसर निकल जाएगा। स्क्रीनशॉट लेकर के फटाफट से नोट करो और फिर इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पे। चलो 24 नंबर क्वेश्चन भैया बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन में p ऑफ x दिया हुआ है, p ऑफ 2 का मान निकालना है, बस एक ही क्वेश्चन है इसमें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, p ऑफ 2 निकालना है मतलब x के जगह पर 2 रख दो, तो p ऑफ 2 निकालेंगे ना, जहां पर भी इस बहुपद में x दिखाई दे रहा है वहां पर 2 रखो, तो 3 इंटू क्या बन जाएंगे 2 का स्क्वायर -5 इंटू क्या होंगे 2 और फिर प्लस में क्या बनेंगे 3, 2 का स्क्वायर किया 4, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, -5 को 2 से गुना करेंगे माइनस का 10 और फिर प्लस का कितना हो जाएगा 3, -12 में से 10 में 12 में से 10 घटेगा 2, 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अब देख लो 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर भी जस्ट सेम है, 25 नंबर भी जस्ट सेम है। 25 नंबर क्वेश्चन में p ऑफ y दिया हुआ है, p ऑफ y ये कितना है अपने पास 3y का पावर 4 माइनस 2y क्यूब फिर है प्लस 3y और माइनस में 7। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि p ऑफ -3 का मान निकाले, किसका p ऑफ -3 का मान निकालना, मतलब जहां जहां पर वेरिएबल y दिखाई दे रहा है वहां पर -3 रखो, तो 3 इंटू कितना बन जाएगा -3 का पावर 4 फिर -2 इंटू y के जगह पर कितना रखना -3, तो -3 का पावर 3 और प्लस 3 इंटू क्या बन जाएगा -3 और माइनस में 7, मतलब जहां जहां पर y था वहां वहां पर ब्रैकेट में हमने -3 रख दिया।
अब बताओ 3 है, 3 और गुना में -3 है उसका पावर 4 करेंगे तो पहली बात माइनस का अगर पावर सम संख्या है तो वो प्लस हो जाएगा, माइनस का पावर अगर विषम संख्या है तो वो माइनस रहेगा। तो माइनस का पावर कितना है 4, 4 सम संख्या है मतलब ये प्लस हो जाएगा। और 3 का पावर 4 करो, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81, 81 हो जाएगा। तो ये 81 को गुना करना है 3 से, ठीक है। -3 का पावर 3 करो, -3 का पावर विषम संख्या है ना, तो ये हो गया -2 और इंटू में -3 का पावर अगर 3 करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, माइनस ही ना होगा। चलो माइनस, और 3 का पावर 3 किया, 3 तिया 9 तिया 27 हो गया, ठीक है। 3 को -3 से गुना करेंगे तो माइनस का 9 और फिर माइनस का कितना हो गया 7, ठीक है। 81 को 3 से गुना करो, 3 एकाएं 3 और 8 त्रिक 24 हो गया। -2 को -27 से गुना करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 27 गुना 54, ये हो गया -9 और -7, ठीक है। ये दोनों प्लस में है, जुड़ाएगा एक जगह, 5 4 3 7, 5 4 9 और ये हो गया 2, और ये दोनों एक जगह जुड़ा करके घट जाएगा 9 7 16, मतलब 297 में से कितना घटेगा 16, 7 में से 6 घटेगा 1, 9 में से 1 घटेगा 8, 2 का 2, ये हो जाएगा अपने इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई 24 और 25 नंबर क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, उसमें शून्यक दिया हुआ है और आपको जांच करना है कि निम्नलिखित दिया गया जो भी है इसके संगत शून्यक है कि नहीं। तो चलो आओ उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। लो ये 26 नंबर क्वेश्चन भी है बहुत ही प्यारा सा, जांच करें कि निम्नलिखित जो भी एक्स का मान दिया हुआ इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो चलो मेरे प्यारे भाई, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, इस वीडियो में हमने जो भी क्वेश्चन बताया वो अगर बहुत ही प्यारे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया है तो एकदम अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कर देना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।